सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा नमस्कार, सलाम, सालोम। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप लोगों के सामने कुछ बातें रखने के लिए आया हूं। बातें कुछ इस प्रकार की है कि एक मसीही व्यक्ति इस संसार के अंदर इतना दुविधा में आ चुका है कि जब वो इस संसार में चल रहा है और एक तरफ अपने विश्वास में चल रहा है, तो बहुत सी बातें उसको परेशान कर रही है, उसको व्याकुल करती है। और जब वो संसार के अंदर इन सब प्रकार की बातों को देखता है, व्याकुल होता है, चर्च जाता है, वचन सुनता है, उधर व्याकुल होता है, उधर आत्मिक प्रकार की बातें सुनता है, उधर वो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा है। और जब वो चर्च से वापस लौटकर मंडे टू सैटरडे एक संसार में स्ट्रगल कर रहा है। प्रभाव इतना है संसार का, जिम्मेदारियां इतनी है कि एक मसीही व्यक्ति घबरा जाता है। इन सब बातों के अंदर यदि एक मसीही व्यक्ति अपने परमेश्वर पर भरोसा रखे, अपना जीवन और अपनी अब्दी चट्टान यहोवा परमेश्वर को मानकर चले, तो ही इस संसार में वो सरवाइव कर पाएगा। नहीं तो बतेरे लोग हैं जो परेशान होकर विश्वास को छोड़कर चले जाते हैं, वापस मिस्र देश में जाकर अपना बसेरा कर लेते हैं। तो एक वही व्यक्ति सरवाइव कर पाएगा संसार में जिसने अपने ढाल प्रभु यीशु को माना हो और अपने जीवन में पवित्रता से जीवन जीने की कोशिश कर रहा हो। इस संसार का प्रभाव, इस संसार की हवा बहुत ही बेकार है, बहुत ही जहरीली है। कितना भी कोशिश करेंगे, जीवन के अंदर बहुत सी गलतियां, बहुत से गुनाह। शैतान इस सोच में रहता है कि कब किस व्यक्ति को मैं फाड़ खाऊं और उसके जीवन में बीमारियां, परेशानियां, क्लेश, ये सब बातें वो डाल दे। शैतान इतना अग्रेसिव हो चुका है कि वो हर फील्ड में अपना कब्जा कर बैठा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मसीह में हैं तो अपना परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रार्थना में नियंत्रण बने रहे, वचन पढ़े। इस संसार में हमें हमेशा के लिए नहीं रहना, इसलिए जितना हो सके उस जहान की चीज़ों पर मन लगाए जो सदा और सर्वदा बनी रहेगी। इस संसार की चीज़ें और रीतियाँ बदलती जाती है और नाश हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर अपना मन ना लगाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना मन लगाओ। अपने मन को परमेश्वर के वचन की ओर लगाओ। इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाएंगे। ये कुछ यहाँ एक जैसा नहीं है। कल कुछ और था, आज कुछ और है, भविष्य में कुछ और होगा। लेकिन जो कभी ना बदलेगा वो हमारा परमेश्वर है। युगान युग वो कल, आज और हमेशा एक सा रहेगा। इसलिए उस परमेश्वर पर अपना भरोसा रखे। उसने आदि में भी कहा था कि अनंत जीवन की ओर मनुष्य को बनाया था। आज भी कह रहा है और आगे भी वो अनंत जीवन के लिए ही मनुष्य को बचाने के लिए सब योजना बना रहा है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अपने जीवन को बचाओ, परमेश्वर पर भरोसा रखो और अपने जीवन को समर्पित करके अपने परिवार के साथ प्रेम से रहो। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।